करियर बनाना, रिपोर्टर, राइटर या फिर एडिटर बनना, तो आज ही संपर्क करें आज है झाझर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे झाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे। आज की पहली बड़ी खबर है, भूपेश बघेल ने कहा भाजपा के लोग गोडसे के अनुयायी प्रदेश की समृद्धि देख नहीं पा रहे हैं, अंग्रेजों के तलबे चाटने वाले हमसे सवाल पूछेंगे। जी हां, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के प्रदेश में जंगल राज के बयान के बाद सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कहा कि हम गांधी के अनुयायी हैं और वो भाजपा के लोग गोडसे के हैं। उन्हें साल 2017 के आंकड़ों पर भी गौर करना चाहिए। जब प्रदेश में उनकी सरकार थी, उस समय बिहार की तुलना में छत्तीसगढ़ में 350 से अधिक हत्याएं हुई थी। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बदनाम किए जाने को मैं सही नहीं मानता। वो छत्तीसगढ़िया लोगों की समृद्धि नहीं देख पा रहे हैं। अब आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। दफ्तर में फंसे सीएमओ को नाव से निकाला, कर्मचारी नाव चलाकर लेने पहुंचे। जांजगीर में भारी बारिश से अस्पताल तक डूबे। हर साल होता है यही हाल, देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की चंद्रपुर नगर पंचायत में एक दिन की बारिश ने स्थिति को बद से बदतर कर दिया है। पंचायत कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग के दफ्तर, अस्पताल और कर्मचारियों के क्वार्टर सब पानी में डूब गए हैं। स्थिति यह हो गई है कि सड़क पर नाव चलानी पड़ रही है। गुरुवार को नगर पंचायत सीएमओ मोहन विश्वकर्मा दफ्तर में फंस गए। इसके बाद राजस्व अधिकारी और अन्य अधिकारी नाव चलाते हुए उन्हें लेने के लिए पहुंचे। और अब आज की तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। लेडीज टेलर का लव जिहाद, शादी प्यार का झांसा देकर बनाता था अश्लील वीडियो। दुकान में घुसकर युवतियों ने चप्पलों से पीटा युवक को। छत्तीसगढ़ के जसपुर में लव, सेक्स और धोखे के बीच लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी लेडीज टेलर मास्टर पहले तो युवतियों को प्यार के झांसे में फंसाता, फिर दुष्कर्म करता और अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता। इससे भड़की दो युवतियों ने बुधवार को दुकान में घुसकर उसकी चप्पलों से पिटाई कर दी। जिसके बाद युवतियां बगीचा थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। और अब आज की चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। पूर्व वन मंत्री का सरकार पर निशाना। महेश गागड़ा ने कहा भूपेश बघेल किसान पुत्र होने का ढोंग रचते हैं। विकास पर बात करने वाले नेताओं से अफसर पूछते हैं कौन सी पार्टी के हो। बस्तर में इन दिनों किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा लगातार प्रदर्शन कर रही है। छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री यानी महेश गागड़ा ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल किसान पुत्र होने का ढोंग रचते हैं। वो कितने किसानों के हितैषी हैं, वो पिछले 2.5 सालों में दिख ही गया है। गागड़ा ने आगे कहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास क्षेत्र की समस्याओं और विकास के मुद्दे को लेकर पहुंचते हैं तो पहले अधिकारी उनसे पूछते हैं आप कौन से पार्टी के हैं। और अब आज की पांचवी बड़ी खबर की बात करते हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक बोले अपनी वंशावली बताएं राहुल गांधी, वह हिंदुओं से डरते हैं। देश जानता है असली कौन है और नकली कौन। कांग्रेस की महिला इकाई की स्थापना दिवस के दिन संघ पर दिए राहुल गांधी के बयान के बाद राजनीति गर्मा सी गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राहुल गांधी को संघ और भाजपा के विषय में कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। उन्हें तो अपने परिवार की वंशावली को सबके सामने रखना चाहिए। यह समूचा राष्ट्र जानना चाहता है जिस पर वे हमेशा मौन रहते हैं। संघ अपनी स्थापना की शताब्दी 2025 में पूर्ण करने जा रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अल्पसंख्यक कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से कार्यरत हैं। इस कारण ही हमारी सनातन संस्कृति को मजबूत आधार मिल सका है। और अब आज की छठी बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्त की पत्नी से इश्क और धोखे में जवान गिरफ्तार। दोस्त की मौत के बाद उसकी विधवा से हो गया था प्यार। लिव इन रिलेशनशिप में रहा 5 सालों तक, फिर शादी से मुकरा फौजी। रायपुर में पुलिस ने आर्मी के एक जवान को गिरफ्तार किया है। जवान पर अपनी प्रेमिका के दुष्कर्म का आरोप है। वो 5 सालों तक अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा, जिसके बाद उसने युवती को धोखा दे दिया। युवती का उसके साथ लगातार विवाद होता रहा। तंग आकर युवती ने महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने डोंडी बालोद इलाके से युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये फिलहाल छुट्टियों में अपने गांव आया हुआ था। आरोपी का नाम चुरेंद्र देव कुंजाम है। और अब आज की 7वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। बचपन के प्यार के बाद चुटकियों वाला अभिषेक। उंगलियों से राष्ट्रगान की धुन बजा रहे बस्तर के स्कूली छात्र का वीडियो हुआ वायरल।
इससे पहले सहदेव छाया था सोशल मीडिया में। बचपन का प्यार शॉर्ट गाने से रातों रात स्टार बने सुकमा जिले के सहदेव दिर्दों के बाद अब एक और बच्चे की प्रतिभा सामने आई है। चुटकियों से राष्ट्रगान जनगण मन की धुन बजाने वाले स्कूली बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में खूब धमाल मचा रहा है। यह स्कूली छात्र सुकमा जिले के बेहद ही संवेदनशील कोंटा इलाके में रहता है। और अब आज की 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। तैरता छत्तीसगढ़। राजनांदगांव से लेकर कोरबा तक भारी बारिश से कहीं संपर्क कटे तो कहीं घर डूबे। लगातार हुई बारिश से जहां महानदी, शिवनाथ नदी और छोटे बड़े नाले उफान पर रहे, मगर बारिश थमते ही पानी उतर रहा है, जिससे जनजीवन अब सामान्य होने लगा है। महानदी के उफान पर रहने से अमेठी, बोदा, मोहन, रिवाड़ी, दरतेंगी, टेमरी, गिडपुरी, मलपुरी, बिजराडीह, धमनी सहित कई गांवों तक नदी का पानी चढ़ गया था, जबकि अमेठी तो चारों ओर से घिर ही गया था। यह फोटो सरिया पोरत घाट का है, जहां महानदी और मांड नदी मिलती हैं। मंदिर 6.5 फीट तक डूब गया है। यह मंदिर संगम के किनारे लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर है। सरिया और बरमकेला में 5 गांव प्रभावित हैं। पुसौर के सूरजगढ़ इलाके में भी पानी भरा हुआ है। और अब आज की नवी बड़ी खबर की बात करते हैं। अंबिकापुर के ज्वेलरी शॉप में बड़ी चोरी। थाने से 100 मीटर दूर दुकान बिजली मीटर से लिया कनेक्शन, कटर से दीवार काटी, 50 लाख रुपए के 900 ग्राम सोने और 8 किलो चांदी के गहने ले उड़े चोर। अंबिकापुर में थाने से महज 100 मीटर की दूर सत्यम ज्वेलर्स में सेंध लगाकर चोर 50 लाख रुपए के गहने ले गए। चोरों ने इसके लिए दुकान के पीछे बांस की चाली बांधी और बाहर लगे मीटर से कनेक्शन लिया। इसके बाद कटर से करीब 7 फीट ऊपर दीवार काटकर अंदर घुसे और नकदी गहने ले गए। खास बात यह है कि चोर 4 घंटे तक दीवार को काटते रहे, लेकिन पुलिस को पता तक नहीं चला, जबकि ये दुकान कोतवाली के ठीक सामने से दिखाई देती है। इतनी बड़ी चोरी दशकों में पहली बार हुई है। कंपनी बाजार निवासी अशोक सोनी का गुरुद्वारा चौक पर सत्यम ज्वेलर्स के नाम से शोरूम है। वह रोज की तरह गुरुवार सुबह भी करीब 10 बजे दुकान खोलने पहुंचा तो हैरान रह गया। दुकान में रखे सारे गहने गायब हो चुके थे। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी ने सवाल खड़े कर दिए। जांच शुरू हुई तो पुलिस भी चोरी के तरीके से हैरान रह गई। पूरी वारदात दुकान के अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। और अब आज की 10वीं और अंतिम बड़ी खबर की बात करते हैं। एनएसओ का सर्वे। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र के 3.2% और शहरी क्षेत्रों में 22% छात्र ही कर पाते हैं कंप्यूटर और लैपटॉप पर काम। देखिए एक रिपोर्ट। एनएसओ के सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों के 3.2% छात्र ही कंप्यूटर व लैपटॉप ऑपरेट कर पाते हैं। इसके अलावा 10.6% मोबाइल पर नेटवर्क चलाना जानते हैं। शहरी इलाकों में 22% स्टूडेंट ही कंप्यूटर लैपटॉप ऑपरेट कर पाते हैं। वहीं 34.6% मोबाइल पर नेट चलाना जानते हैं। कोरोना की वजह से पिछले साल इसका सर्वे नहीं हो सका था, परंतु इस दौरान इस सर्वे ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। रूरल क्षेत्रों में कई स्थानों पर इंटरनेट व बिजली की बड़ी समस्या देखी जा रही है। तो ये थी छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण खबरें। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। मैं था पुखराज सिंह, कैमरा के पीछे थे अजीत जायसवाल। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।